नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बम्बू व्यायामशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी राजस्थान चित्रकला की क्लासें चल रही हैं, जिसके अंदर हम मेवाड़ शैली पढ़ रहे हैं और मेवाड़ शैली के अंदर ही उसकी उपशैली है नाथद्वारा शैली, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आप ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही है कि मात्र 2 सेकंड लगेंगे। सब्सक्राइब लिखा हुआ है नीचे, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन है उनमें ऑल नोटिफिकेशन है वो ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो आएगी वो आपको पता चल जाएगा। और वीडियो है वो सुबह 10 AM पर अपलोड होती है, और वीडियो है वो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन वीडियो में अपलोड करता हूँ। वीक में 3 ही दिन अपलोड करता हूँ, क्योंकि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं चैनल पर 20,000 प्लस लोग हैं वो चैनल को देख रहे हैं। जो अब तक जो मटेरियल मैंने अपलोड किया है तो उसके अंदर 20,000 प्लस लोग हैं वो देख चुके हैं। तो जो वीडियो है वो मेरी 100 प्लस वीडियो है, लेकिन इन 20,000 लोगों ने कंप्लीट वीडियो वो नहीं देखी है। तो इसलिए मैं कम अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग हैं वो पीछे की वीडियो देख लें और अपने और जो सब्जेक्ट हैं वो भी आप पढ़ पाएँ। और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर नीचे कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा भी हाँ आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे जो कमेंट आए हैं उनमें फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के कमेंट हैं वो ज़्यादा आए हैं, तो मेरा जो फोकस है वो इन दो पे ज़्यादा रहेगा। मैं कोशिश ये करूँगा कि इनका सिलेबस है वो कंप्लीट अपलोड है वो कर दूँ। तो मेरी कोशिश ये है कि आप लोग जल्द से जल्द हैं वो 1,000 प्लस लोग हैं वो जुड़ जाएं, ताकि आइडिया आपको हो जाएगा भी 1,000 लोगों में से कितने देख रहे हैं। जिससे कि अब जो फॉर्म भरे जाते हैं तो उसमें 1 लाख के करीब फॉर्म भरे जाते हैं, 2 लाख भरे जाते हैं, 5 लाख भरे जाते हैं। तो आपको उस हिसाब से आइडिया हो जाएगा भी कितने लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, कितने लोग हैं नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप लोग हैं ये वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भी वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और मैं फालतू चीज़ें अपलोड करने में विश्वास नहीं रखता, और ना ही मैं अब ये क्लासें हैं ज़्यादा लंबी करना चाहता। मेरी कोशिश यही रहती है कि क्लास है वो 10 से 15 मिनट के अंदर है वो हमारा टॉपिक हो जाए, ताकि आप इसी क्लास को दोबारा देख लें। अब मैं सेम चीज़ को रिपीट करूँ, इससे अच्छा है कि आप खुद इस चीज़ को रिपीट कर लें। क्लासें छोटी इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन करने में समस्या है वो ना हो। तो चलिए आज की क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं। जो नाथद्वारा शैली है ये मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख केंद्र है। इस शैली के अंदर उदयपुर शैली व ब्रज शैली का समन्वित रूप है वो मिलता है, जो ये नाथद्वारा शैली है। महाराणा राज सिंह के समय इस शैली का उद्भव व विकास है वो हुआ है। यह जो नाथद्वारा शैली है इसके अंदर श्रीनाथ जी के प्राकट्य एवं लीलाओं से संबंधित चित्रण है वो किया गया है। आगे हम चलें तो आगे अब आती है पिछवाई। तो श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए यानी सजावट के लिए बड़े आकार के कपड़ों के पर्दे पर बनाए गए चित्र हैं वो हैं। यह नाथद्वारा शैली की मौलिक देन है। यानी ये जो पिछवाई है, ये जो कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है ये हम मूर्ति मान लेते हैं, तो इसके पीछे एक कपड़ा लगा होता है चित्रित किया हुआ, इसकी सज्जा के लिए, उसको पिछवाई है वो कहते हैं। और इस नाथद्वारा शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं उनमें नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम, उदयराम, हरदेव, हीरालाल, विटुल, भगवान आदि ये इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। इस शैली की 2 प्रमुख महिला चित्रकार हैं जो कमला एवं इलायची हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ऊपर वाले जो हैं ये आप कितने याद रख पाओगे, ये आप लोग याद नहीं रख पाओगे। ये आपको याद रखने है कि कमला व इलायची जो महिला प्रमुख चित्रकार है वो कौन सी शैली से संबंधित है, तो नाथद्वारा शैली से संबंधित है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस शैली से है। अगर ऑप्शन में आ गया मेवाड़ शैली, और जिसके अंदर नाथद्वारा शैली है वो ऑप्शन में नहीं है, तो आपको मेवाड़ शैली ही ऑप्शन में करना होगा। उसके बाद में आगे बात करें तो तिलकायत श्री गोवर्धन जी के समय यहाँ की चित्रकला का विकास है वो चरम सीमा पर था।
और यहाँ के जो चित्र हैं उनमें जो पुरुष की आकृति है तो उनमें पुरुष में गुसाइयों के पुष्ट, कलेवर, नंद और अन्य बाल गोपालों का भावपूर्ण चित्रण है वो किया गया है। यानी ये जो शैली है इसके अंदर कृष्ण भगवान से रिलेटेड है वो चीज़ें ज़्यादा हैं। उसके बाद है नारी आकृति। नारी के अंदर प्रौढ़ता, छोटा कद, तिरछी व चकोर के समान आंखें, शारीरिक स्थूलता व भावों में वात्सल्य की झलक है वो देखने को मिलती है। अब जो ये नाथ द्वारा शैली है इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस शैली के अंदर श्रीनाथ जी का अधिक है वो चित्रण किया गया है। हरे व पीले रंगों का अधिक प्रयोग है वो हुआ है। केले के वृक्ष की प्रधानता है वो इसके अंदर है। पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति है। आसमान में देवताओं का अंकन किया हुआ है। गायों का मनोरम अंकन है वो भी किया हुआ है। और इसके अंदर पिछवाई चित्रण है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पुष्टमार्गीय संप्रदाय है उसका इस शैली के ऊपर प्रभाव है। उसके बाद में मेवाड़ शैली की अन्य उपशैली जो है वो देवगढ़ उपशैली है। यह जो उपशैली है ये महाराणा जय सिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चुंडावत द्वारा 1680 ईस्वी में स्थापित ये ठिकाना था। देवगढ़ जो है, देवगढ़ के जो सामंत हैं वो 16वें उमराव है वो कहलाते थे। यानी जो देवगढ़ के सामंत हैं उनको 16वें उमराव के नाम से जाने जाते हैं। ये इनका एक उपनाम या अन्य नाम के तौर पर हम देख सकते हैं। इस शैली का उद्भव द्वारिकादास चुंडावत के समय हुआ है। यानी अब हमसे पूछा जाता है भी इस शैली का मतलब पीछे की जो नाथ द्वारा शैली है उन सभी में राजाओं के नाम है। तो अब ये जो देवगढ़ शैली है तो इसके अंदर हम बात करें तो द्वारिकादास चुंडावत है उनका इस शैली के समय जो उद्भव है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। यानी जो विकास है वो द्वारिकादास चुंडावत के समय हुआ है देवगढ़ शैली का सबसे ज़्यादा। और इस शैली के जो चित्रण के विषय हैं उनमें मरुस्थल का प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतःपुर, राजसी ठाठबाट, श्रृंगार सवारी आदि इस शैली की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। चित्रण में पीले रंगों का बाहुल्य है। ये चीज़ें मैं आपको लास्ट में एक क्लास में बता दूंगा भी कौन से के अंदर कौन से वृक्ष, किस शैली में कौन से वृक्षों की अधिकता है, कौन से रंग की अधिकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा। तो ये मत सोचना भी ये क्लासें हैं ये इतनी फुल मैं कंप्लीट को कर रहा हूँ भी, जो कंप्लीट मटेरियल वो एक बार करवा दो। उसके बाद जब हम रिवीजन करेंगे तो उसके अंदर मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो ही हम रिवाइज है वो करेंगे, क्योंकि रिवीजन में सारी चीज़ें तो बार बार नहीं पढ़ी जाती। मारवाड़ शैली से साम्यता, ये जो शैली है ये साम्यता का मतलब है इसके समान ये है, इससे मिली जुली चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। मारवाड़, जयपुर व मेवाड़ की समन्वित ये शैली है। इसके जो प्रमुख चित्रकार हैं उनमें बगता, कमला प्रथम, कमलादित्य, हरचंद, नंगा, चोखा, बैजनाथ आदि हैं वो इसके प्रमुख चित्रकार हैं। इस शैली को सर्वप्रथम प्रकाश यानी लोगों के अंदर इस शैली की जानकारी लाने का जो श्रेय है वो डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है। यहाँ के भित्ति चित्र हैं वो अजारा की ओवरी एवं मोती महल में विद्यमान है। यानी ये जो शैली है तो इसके जो भित्ति चित्र हैं वो अजारा की ओवरी एवं मोती महल के अंदर आपको मिल जाएंगे। हम देखने को जाएंगे तो ये अजारा की ओवरी व मोती महल के अंदर मिल जाएंगे। और इस शैली को जो प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट उपशैली आती है वो आती है शाहपुरा उपशैली। मुगल शासक शाहजहां ने शाहपुरा को स्वतंत्र रियासत बनाया। यहाँ विकसित चित्रकला है मेवाड़ शैली से प्रभावित है। शाहपुरा उपशैली में लोक जीवन के चित्रण का विशेष प्रभाव था। शाहपुरा उपशैली पट चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो देवगढ़ थी, जो नाथ द्वारा थी उसके अंदर पिछवाई थी, देवगढ़ थी उसकी अपनी विशेषताएं थी, शाहपुरा है ये पट चित्रण या फट चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। और शाहपुरा के श्रीलाल जोशी व दुर्गादास जोशी के परिवारों ने आज भी पट चित्रण के माध्यम से पहचान है कायम रखी है।
शाहपुरा उपशैली के प्रमुख चित्रों में राजा उमेद सिंह का 1778 ईस्वी में चित्रित जो व्यक्ति चित्रित है वो है। उसके अलावा 1772 ईस्वी में चित्रित रागमाला सेट जो अब लंदन में विद्यमान है। ये रागमाला है, ये आपको कई जगह मिलेंगी, तो आप इन सभी को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ये प्रमुख है। ये हमारी यहाँ मेवाड़ जो शैली है वो कंप्लीट होती है। मेवाड़ शैली की 5 उपशैलियाँ हैं वो भी करवा दी गई है और मेवाड़ शैली खुद कंप्लीट करवा दी गई है। उसके बाद में मारवाड़ जो स्कूल है या शैली है इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब है वो भी कर देना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मैं भी आप लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ। तो अब आती है मारवाड़ स्कूल की बात। तो जोधपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में राठौड़ों के आश्रय में पल्लवित चित्रकला शैली को मारवाड़ स्कूल शैली के नाम से, स्कूल या शैली के नाम से जाना जाता है। यानी जोधपुर व उसके आसपास जो राठौड़ों का क्षेत्र रहा है तो उस क्षेत्र के अंदर जो शैली रही है उसको मारवाड़ शैली कहते हैं। यहाँ के चित्रकारों ने अजंता शैली की परंपरा को आधार बनाकर चित्रांकन वो किया है, जिसका प्रथम स्वरूप मंडोर में दृष्टव्य है। यानी मंडोर में ये देखने को मिलता है। यहाँ के जो चित्रकार हैं उन्होंने अजंता शैली की जो परंपरा है उसी को आधार मान के चित्रांकन है वो किया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मरु प्रदेश में श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया है, जिसने पश्चिमी भारत में यश शैली का जन्म है वो दिया था। अब मारवाड़ स्कूल का प्रारंभ चित्र या प्रतिहारकालीन जो चित्र है वो है ओधय निरुक्ति वर्ती, जो 1060 ईस्वी के लगभग चित्रित किए गए थे। अब यहाँ से जोधपुर शैली है ये स्टार्ट होती है, तो यहाँ से हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और जो पीछे की क्लास है उसका यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो देख लेना। और यहाँ भी आपको एक वीडियो है वो मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ आपको एक ऑल जो करा रहा होगा हमारा लोगो, उस पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब है वो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जोधपुर शैली के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।